जी क्लास अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदा है इनका, इनके बारे में देखते हैं। ओके, ये राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम लिखा था कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्यूट करते हो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्यूट करके उसे प्रिंट करवाया था। तो आपको याद होगा कि इसके एंड पे हमने ये कुछ लाइंस ऐड की थी। ठीक है, अभी जो है आपके सामने, क्योंकि इसकी मेन्यू बार भी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, ये पूरा कोड आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जितना भी कोड होगा आपने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखेंगे आप। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ एंड पे मैंने आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो हमने कहा था कि हमने इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन, अलहदा से भी आप कंपाइल रन कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब हमने इसको कंपाइल किया है तो आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर नीचे अगर आप देखें तो इसकी लाइन नंबर भी मेंशन होता है, और इसका कॉलम, लाइन, कॉलम और एरर क्या आ रहा है वो मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी इस ब्रैकेट से बाहर गई हुई हैं, इस वजह से ये आपके पास एरर शो हो रहा है। यानी हम जितना भी कोड है वो इसके अंदर लिख सकते हैं, या सी प्लस प्लस के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो इसमें एरर आएगा। तो उस एरर को कैसे हम ख़त्म करें, या अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप प्रोग्राम में अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखना चाह रहे हैं कि आपके इस वेरिएबल का क्या पर्पस है, या इस पीस ऑफ कोड का क्या पर्पस है, तो उसके लिए हम कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कंपाइलर को ये बताने के लिए हम लिख रहे होते हैं कि ये वाला पीस ऑफ कोड, मींस ये हम अपने लिए लिख रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर कि ये वाला पीस ऑफ कोड क्या करेगा, ताकि हम फ्यूचर में अगर कभी कोड को देखें तो हमें समझ आ जाए। इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपाइलर क्या करता है, वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स आर बेसिकली नोट फॉर कंपाइलर, दीज आर फॉर ओनली फॉर अस। अब ये क्या होते हैं, दीज कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, यानी ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि ये कोड को एक्सप्लेन कर रही होती हैं ताकि वो ज़्यादा रीडेबल हो जाए। ठीक है, ये W3 स्कूल से देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, और बड़ी ही कॉम्पैक्ट, और सारी इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई हुई हैं कि नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस ऑफ टेक्स्ट हैं, राइट, दीज आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, दीज आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड, और उससे आपका कोड रीडेबल हो जाता है। कोई और अगर आपके कोड को देख रहा है तो उसको आसानी से समझ आ जाता है। और उसके अलावा जो ये हेल्प कर रहा होता है डॉक्यूमेंटेशन में और डीबगिंग में, कमेंट्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस, अब यही वाली जो लाइंस यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, अगर हम इनको कमेंट्स में कन्वर्ट कर दें तो एरर नहीं आएंगे। ठीक है, वो भी हम करते हैं। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब होगा कि एक ही लाइन में आप अपनी बात, अपनी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा लाइनों में चीज़ें लिखना चाह रहे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये वाला सिंगल लाइन कमेंट है, तो इसके लिए हम जो सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश है, डबल फॉरवर्ड स्लैश है। इसको 2 मरतबा लिख दें तो आप देखें इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि कंपाइलर को अब पता है कि उसने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, वो इसको एग्जीक्यूशन के वक्त इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इसका सिंटेक्स सिर्फ ये है कि आपने कोई भी लाइन जिसको आप कमेंट बनाना चाह रहे हो उसके शुरू में 2 मरतबा ये फॉरवर्ड स्लैश लिख दो, तो वो लाइन आपकी सिंगल लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का तरीका होता है, डेफिनेटली मल्टी लाइन का मतलब है कि एक से ज़्यादा, ये सारी लाइंस हम सपोज कमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, उसके बाद स्टैरिक आता है। अब देखिए स्टैरिक के बाद जब हमने ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी थी, तो ये वाले सिंगल लाइन कमेंट लिखने के बाद आपकी बाकी लाइंस का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप मल्टी लाइन कमेंट्स वाला सिंबल इस्तेमाल करते हो तो सारी लाइंस का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं,
इनमें आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही हमें बताने होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट होती है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी होगी, ठीक है। कोई भी आप मैथ में काम करते हो तो हमेशा आपने ब्रैकेट्स को कंप्लीट किया होगा, जितनी ओपनिंग है उतनी ही क्लोजिंग होती है। तो बिल्कुल मल्टी लाइन कमेंट्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपका ये फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक से स्टार्ट होता है और इसके लिए क्लोजिंग भी रिक्वायर्ड होती है, और जो इनर है उसको पहले क्लोज करना है आपने, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो ये इसकी ओपनिंग के लिए और ये इसकी क्लोजिंग के लिए आप इसका सिंबल इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी की सारी कमेंट्स के तौर पे कंपाइलर उनको कंसिडर करेगा। अब ये हमने सिंगल लाइन और ये मल्टी लाइन कमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। अब देखें इसे दोबारा जाके जब हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो अब आप देखें कि कोई एरर नहीं आएगा और हमारा कोड जो है वो पहले की तरह एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसने हम उसका एरिया जो है वो कंप्यूट करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में कमेंट्स के बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कमेंट्स दो तरह के हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। पर्पस इसका आपको पता चल गया कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सारी इसके बारे में कहानी लिखी हुई है। सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो डबल या टू फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं और जब आपके पास लाइन ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, x के बारे में लिख दें, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है। फिर मल्टी लाइन कमेंट आ जाता है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आप ये इसमें इसको स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक के साथ, और जितनी भी लाइंस आपने इसमें लिखनी होती हैं उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक आता है पहले उसी तरह से। तो ये उसी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब ये हम करते क्यों हैं इस्तेमाल, इसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। आप अपने प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अगर कुछ बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ बंदे छोड़ जाते हैं तो कोई और आके उस पर काम कंटिन्यू करता है तो आपका कोड रीडेबल होता है, लोग उसको समझ सकते हैं आसानी से। सबसे बड़ी बात, टीचर के लिए भी रीडेबल होगा अगर आपने उसमें प्रॉपरली हर वेरिएबल का, हर पीस ऑफ कोड का पर्पस लिखा हुआ है। आपको ख़ुद भी मे बी आप एक वक्त में काम कर रहे हो तो उस वक्त आप चीज़ें करते हो लेकिन बहुत देर बाद जब अपने प्रोजेक्ट को खोलते हो तो चीज़ें भूल जाते हो। तो इसलिए कमेंट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आप हमेशा ये बताएं कि वाई यू आर यूजिंग समथिंग, ये नहीं बताना कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। द कोड इट सेल्फ शुड आइडियली एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। कमेंट्स शुड क्लेरिफाई द इंटेंट, यानी कमेंट्स के अब कैसे काम होना है वो कोड ने बताना है, लेकिन उस कोड का पर्पस क्या है वो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट्स हमेशा अपडेट करते रहें। जो आप पीस ऑफ कोड जैसे जैसे अपडेट करते जा रहे हैं उसके साथ साथ कमेंट्स जो हैं वो भी अपडेट करते रहें। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके कमेंट्स जो है वो पहले से लिखे हुए हैं लेकिन कोड आपने अपडेट कर दिया है तो वो फिर आपके मिसलीडिंग कमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। रिडंडेंट कमेंट्स को अवॉइड करें। रिडंडेंट का मतलब है कि रिपीट मत करते रहें, एक ही चीज़ को बार बार ना एक्सप्लेन करते रहें। अगर किसी एक वेरिएबल के पर्पस को एक मरतबा बता दिया तो उसी पे स्टिक करें, उसको दोबारा दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करें। फिर ये अब कमेंट्स जो हम लिखते हैं इनका पर्पस क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। ये डीबगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड व्हाट इज़ डीबगिंग? फाइंडिंग एरर्स फ्रॉम द कोड, ठीक है। तो जब हम डीबगिंग कर रहे होते हैं, एरर आ जाता है, हमें नहीं पता चल रहा होता है कि कैसे उसको करें, तो वहाँ पे फिर कमेंट्स हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं। कैन टेम्परेरीली डिसेबल सेक्शंस ऑफ कोड, यानी आप पूरा का पूरा कमेंट्स को देखते हुए सेक्शन ऑफ कोड जो है उसे डिसेबल कर सकते हो ताकि आप प्रॉपर एरर तक पहुंच जाओ, ठीक है। एक फिर बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसकी देखें एडवांटेज है वो ये है कि ये आपके जो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स होते हैं उनको ये हेल्प आउट करता है, लेवरेज देता है, हेल्प आउट करता है। यानी जैसे देखें आपके पास डॉक्सीजन, आप इसको देखें वेबसाइट को ओपन करके, ये आपके पास टूल है जो आपको कोड के अंदर अगर आपने कमेंट्स लिखे हुए ना तो उन कमेंट्स को रीड करते हुए, कोड को रीड करते हुए आपको उसकी अपने आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इसमें इसमें जाके देखें ये C++ की भी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है, डेफिनेटली कोड से जनरेट करता है लेकिन कमेंट्स भी देखता है और वो कमेंट्स उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में, ठीक है। तो
इट मीन्स कि आपके जो कमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, कोई और आपके कोड को देख रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इवन सॉफ्टवेयर्स लाइक दिस सॉफ्टवेयर ये भी उन कमेंट्स को यूज़ करके ऑटोमेटिकली विदाउट योर हेल्प उनके लिए आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस प्रोग्राम का पर्पस ही मैं लिखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दिस प्रोग्राम विल, तो ये देखें इसमें मैंने ये लाइंस ऐड की हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, जैसे ही इसमें फिर ये लाइन एंड होती है, लाइन के एंड पे \n आपका एस्केप सीक्वेंस होता है, तो ये आपकी सिंगल लाइन कमेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, डबल हम इसको यूज़ करते हैं // को, और ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा है दिस प्रोग्राम विल डू द फॉलोइंग, दिस विल कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो इकट्ठा भी डेफिनेटली लिख सकते हैं, बट टू जस्ट शो यू पीपल के दोनों हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें लिख देते हैं। अपने प्रोग्राम का पर्पस लिखें, अपने वेरिएबल्स का पर्पस लिखें, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि जब कभी भी दोबारा अपने प्रोग्राम को रीड करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।